हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 34 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 34 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 35वां क्वेश्चन है। एम द्रव्यमान का एक गोला यू वेग से गति करते हुए समान द्रव्यमान के ब्रह्मावस्था में रखे दूसरे गोले से टकराता है। तो दूसरा गोला बेटा ब्रह्मावस्था में रखा है, इसका मतलब U2 का मान कितना है, 0। ठीक है। प्रत्यावस्थान गुणांक ई हो तो दोनों गोलों के संघट्ट के बाद वेगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो संघट्ट के बाद वेगों का हमें क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। किसके बाद, संघट्ट के बाद। तो देखो बेटा यहाँ पर हमें संघट्ट के बाद वेगों का अनुपात पूछा गया है। तो देखो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें V1 और V2 का अनुपात ज्ञात करना है। M1 M2 के बराबर है। U1 इतना था और दूसरा पिंड स्थिर अवस्था में। ये कहा उसने कि दूसरा पिंड कैसी अवस्था में, ब्रह्मावस्था में। तो ब्रह्मावस्था में का मतलब है U2 बराबर 0 है। तो प्रत्यावस्थान गुणांक का फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, E बराबर V2 माइनस V1 बट्टे U2 माइनस U1, सॉरी U1 V2 माइनस V1 बट्टे U1 माइनस U2 होता है। ठीक है। फिर यहाँ पर हम ये हो जाएगा U1 माइनस U2। ठीक है, इसका हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो V2 माइनस V1 बराबर E1 माइनस E2। और U2 कितना है बेटा अपना, 0 है। तो U2 की जगह पर 0 रख देंगे तो V2 माइनस V1 हमें कितना मिल गया, EU। समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। अब सम्मिश्र संरक्षण के नियम से, सम्मिश्र संरक्षण का नियम क्या कहता है, M1U1 प्लस M2U2 बराबर M1V1 प्लस M2V2। यानी घटना से पहले का कुल संवेग बराबर घटना के बाद का कुल संवेग। अब बेटा M1 कितना है यहाँ पर हमारा, M1 M के बराबर है तो ये MU हो गया। U2 कितना है बेटा, 0, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ पर बचा बेटा MU, और यहाँ पर ये MB1 और ये MB2। ठीक है बेटा। M यहाँ से कॉमन ले लो, कॉमन लेके M को काट देंगे तो U बराबर आ गया B1 प्लस B2। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, सेकंड। समीकरण 2 से U का मान 1 में रखने पर, तो समीकरण 2 से U का मान रख देंगे बेटा 1 में। तो समीकरण 2 से ये U का मान है B1 प्लस B2, वो यहाँ रख देंगे इसकी जगह पे। तो ये हो जाएगा बेटा V2 माइनस V1 E V1 प्लस V2। ई का बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ई का V1 में करेंगे EV1, ई का V2 में करेंगे EV2। ठीक बेटा, B1 के स्टेप एक तरफ कर लिए। तो यहाँ पर ये V2 माइनस EV2 इधर ले आओ, V2 कॉमन ले लिया, यहाँ हो गया 1 माइनस E। यहाँ से हमने B1 को इधर ले लिया, B1 कॉमन ले लो, E प्लस 1 इंटू V1। V1 को इधर B2 को इधर पक्षांतर कर लो, बट्टे में आ जाएगा तो B1 बट्टे V2, 1 माइनस E अपॉन 1 प्लस E। तो बेटा अनुपात कितना आ गया, B1 बट्टे V2 बराबर 1 माइनस E अपॉन 1 प्लस E। ठीक है बेटा। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा है बेटा इन्होंने, एक्स अक्ष में 0.1 किलोग्राम की एक गेंद 4.0 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करते हुए उसी दिशा में 3 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील 0.2 किलोग्राम की दूसरी वस्तु से जाके टकराती है। ठीक, तो देखो बेटा M1 कितना दे रखा है, 0.1 किलोग्राम। ठीक है, U1 कितना दे रखा है, 4 मीटर पर सेकंड। उसी दिशा में U2 कितना दे रखा है, 3 मीटर पर सेकंड। और M2 कितना है, 0.2। टक्कर के बाद प्रथम गेंद 0.2, B1 कितना है, टक्कर के बाद का वेग है ये B1, 0.2 मीटर पर सेकंड से वापस लौटने लगती है, नहीं वापस लौट रही है, तो ये माइनस वाला वेग है। तो इसे माइनस में लेंगे क्योंकि वापस लौट रही है, तो माइनस 0.2 मीटर पर सेकंड। दूसरी गेंद की टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो दूसरी गेंद की टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा पूछी है। तो दूसरी गेंद की टक्कर के बाद हमें गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो पहले हमें वेग निकालना पड़ेगा उसका। देखो बेटा यहाँ पर M1 था 0.1, M1 0.1 था, U1 है 4 मीटर पर सेकेंड, U2 है 3 मीटर पर सेकेंड, M2 है 0.2 और B1 माइनस 0.2 के ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले लगाएंगे बेटा सम्वेग संरक्षण के नियम से, वही घटना से पहले M1U1 प्लस M2U2 बराबर M1 B1। अब M1 का मान रखना है 0.1, U1 4, M2 0.2 और U2 कितना है 3। इसका इसमें गुणा कर दो 0.4 हो गया, इसका इसमें गुणा कर दो 0.6 हो गया। ठीक बेटा, 0.6 और 0.4 कितना हो गया 1.0।
माइनस 0.02 का 0.1 माइनस 0.02, माइनस को इधर 95 प्लस करोगे तो ये 1.02, 0.2 इधर ले आओ, 95 पॉइंट से एक पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो इसका भाग दे दें तो कितना आ जाएगा 5.1 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं, के बराबर 1/m2v2 स्क्वायर, 1/m2 कितना 0.2, v2 कितना 5.1 का होल स्क्वायर, 5.1 हो गया 26.01, पॉइंट के इसमें गुणा कर दो, कितना हो गया 2.6, कितना आ गया बेटा 2.6। अगला है बेटा 37वां क्वेश्चन है, 3 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड दूसरे स्थिर पिंड से, तो बेटा m1 है 3 किलोग्राम और m2 कितना है m1 है 3 किलोग्राम और उसका वेग, देखो बेटा m1 है 3 किलोग्राम, u1 मान लिया हमने, उसका प्रारंभिक वेग u है। अब क्या कर रहा है ये दूसरे स्थिर पिंड से प्रत्यास्थ टक्कर करता है, तो स्थिर पिंड मतलब रुके हुए पिंड से टक्कर कर रहा है, तो u2 कितना हो जाएगा 0। फिर कहा है इसने, इसके बाद प्रारंभिक दिशा में अपनी प्रारंभिक चाल से आधे से गति करने लगता है, तो अपनी प्रारंभिक चाल की आधे से गति करने लगता है, तो प्रारंभिक चाल इसकी u थी, उसके कितने से आधे से, तो v1 बराबर u/2 हो गया। दूसरे पिंड का द्रव्यमान क्या होगा, तो बेटा हमें दूसरे पिंड का द्रव्यमान ज्ञात करना है, v2 हमारे पास v डैश है, ठीक है बेटा, तो काम वही करना है, इसमें भी संवेग संरक्षण का नियम लगाना है, तो ये तो हमारा डाटा हो गया, ठीक है। अब देखो संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे, तो संवेग संरक्षण के नियम से m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2, m1 3 था u1 u था, देखो m1 3 था u1 u था, ठीक है बेटा, m2 और u2 0 था, 0 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ केवल 3u बचेगा, v1 कितना u/3, तो 3u/2 m2v डैश, ठीक है बेटा, 3u/2 इधर 95 कर दो, माइनस 3u/2, 3 दूनी 6, 6u माइनस 3u/2 घटा दो, 3u/2 m2v डैश, समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। अब गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम से 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 स्क्वायर, 1/2 m1v1 स्क्वायर m2v2 स्क्वायर, 1/2 कॉमन ले लो, कॉमन लेके इधर के 1/2 को कॉमन लेके काट देंगे, तो यहाँ तो m1 था बेटा 3, u1 था u, तो 3u स्क्वायर हो गया, ये 0 हो जाएगा, 1/2 1/2 हट गया, m1 कितना था 3 और v1 कितना था, प्रारंभिक वेग का आधा ही तो था u/2, तो यहाँ पर बेटा v1 की जगह पर लिख देंगे u/2 का स्क्वायर, 1/2 m2v डैश स्क्वायर, ठीक बेटा, ये 0 हो गया, 3u स्क्वायर और यहाँ पर u का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3u स्क्वायर/4 m2v डैश का स्क्वायर, ठीक बेटा, 3u स्क्वायर अपॉन 4 इधर 95 कर दो, माइनस का हो जाएगा 4 12, 12 में तो 9 घटाओ 9u स्क्वायर/4, ठीक बेटा। अब ये 9u स्क्वायर/4 कितने का वर्ग हो गया 3u/2 का स्क्वायर, और देखो बेटा 3u/2 m2v डैश है, 3u/2 कितना है m2v डैश, तो 3u/2 की जगह पे क्या लिख देंगे m2v डैश का होल स्क्वायर, तो m2 स्क्वायर v डैश स्क्वायर, m2 से एक m2 कट जाए, वो v डैश स्क्वायर से v डैश स्क्वायर कट गया, m2 स्क्वायर बराबर m2 से m2, तो m2 कितना आ गया बेटा 1 किलोग्राम, कितना आ गया 1 किलोग्राम, तो यहाँ पर हमें बेटा m2 मिल गया 1 किलोग्राम। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा है, एक्स अक्ष के अनुदिश 3 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील m द्रव्यमान की एक गेंद 2m द्रव्यमान की दूसरी गेंद से टकराती है, तो m1 कितना है बेटा m1 कितना है बेटा m और m2 कितना है 2m, तो m1 तो बेटा m है, m2 कितना है 2m, तो वही बेटा हमने लिख दिया m1 बराबर m है, m2 बराबर 2m है। फिर 3 मीटर पर सेकंड के, तो प्रारंभिक वेग कितना है बेटा u1 बराबर 3 मीटर पर सेकंड। टक्कर के बाद पहली गेंद स्थिर हो जाती है, तो टक्कर के बाद पहली गेंद स्थिर हो गई, इसका मतलब v1 हो गया बेटा 0, तथा दूसरी गेंद समान द्रव्यमान के 2 टुकड़ों में विभाजित हो गई, और टक्कर के बाद जो दूसरी गेंद थी वो समान द्रव्यमान के 2 टुकड़ों में विभाजित हो गई। यदि एक टुकड़ा 3 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा हो,
तो उसमें से बेटा पहला टुकड़ा जो है वो कितने वेग से गति कर रहा है, 3 मीटर पर सेकंड के वेग से। तो 3 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा हो तो वाई अक्ष के अनुदिश गति करता है तो पूरे दूसरे भाग का वेग क्या होगा और दिशा बतानी है। दूसरे भाग का वेग बताना और बेटा क्या बतानी है, दिशा। तो देखो बेटा यहाँ पर ये पिंड है m1 गति करते हुए इस m2 वाले पिंड से 2m वाले पिंड से, जो m2 बराबर 2m है, उससे टकराया। यहाँ पे आके टकराने के बाद ये वाला यहाँ से के भागों में टूट गया, 2 भागों में, जिसका v1 पार्ट गया 3 मीटर पर सेकंड से और ये वाला पार्ट चला गया इसका v2 से। तो ये हमें बेटा v2 ज्ञात करना है, जो ये इस डायरेक्शन में गया है ये v2 ज्ञात करना है। अब यहाँ से हमने v2 को 2 घटकों में विभाजित कर दिया, एक हो गया mv2 cos थीटा, एक हो गया mv2 sin थीटा। तो यहाँ थीटा है इसलिए यहाँ पर mv2 cos थीटा ले लिया, इधर mv2 sin थीटा। अब देखो बेटा यहाँ पर x, तो यहाँ पर एक तो x अक्ष के अनुदिश घटना घटित हो रही है और एक y अक्ष के अनुदिश घटना घटित हो रही है। तो सबसे पहले हम x अक्ष के अनुदिश देखेंगे। तो x अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण के नियम से m1 u1 m2 u2 m1 v1 प्लस m2 v2। अब देखो बेटा u2 तो 0 है, तो u2 0 हो गया और m1 की जगह पे m रख दिया, u1 की जगह पे u1 है ये, ठीक है। तो ये m u1 बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा। b1 भी कितना है, 0 है, तो b1 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। m2 v2 cos थीटा, इधर इस डायरेक्शन में ये m2 v2 cos थीटा ये घटक है, तो यहाँ पर रख देंगे m2 v2 cos थीटा। तो यहाँ m u1 बराबर m v2 cos थीटा, m से m कट गया तो v2 cos थीटा बराबर क्या बचा, u1। और u1 कितना दे रखा है बेटा, u1 दे रखा है 3। तो ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब y अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण के नियम से y अक्ष के अनुदिश बेटा प्रारंभ में तो कोई घटना थी नहीं इसमें, अंत में ही तो ये v1 इधर चला गया, m2 v2 sin थीटा का घटक ये इधर हो गया। तो यहाँ पर प्रारंभ में कोई संवेग नहीं होगा, बाद में m1 v1 माइनस, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में ये इसके इस डायरेक्शन में, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो m1 v1 माइनस m2 v2 sin थीटा, ये माइनस वाला स्टेप इधर ले आएंगे, m2 v2 sin थीटा प्लस हो गया बेटा, ठीक है। अब यहाँ से ये m जो था वो इस m से m को काट देंगे, तो v2 sin थीटा बराबर क्या बचा बेटा, v1। और v1 कितने वेग से गया था, 3 मीटर पर सेकंड वेग से, तो v1 गया 3 मीटर पर सेकंड में, तो v2 sin थीटा बराबर 3। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 का 2 में भाग दे देंगे, तो भाग दे दें v2 sin थीटा बट्टे v2 cos थीटा, तो v2 sin थीटा 3 है, v2 cos थीटा भी 3 ही है, दोनों 3 ही 3 है, 3 से 3 कट गया, v2 से v2 कट गया, sin थीटा बट्टे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो tan में 1 कितने का मान होता है, 45 का। तो दिशा कितनी